आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद के हल्का अहले 32 शकाल के पोलिंग स्टेशन 121 में पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर 476 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीग के राजा फारूक हैदर 326 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। इसी हल्के के पोलिंग स्टेशन 123 पर राजा फारूक हैदर आगे, इशफाक जफर 69 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद। एलए 35 गुजरावाला के 4 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के चौधरी इस्माइल 515 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद क़यास 122 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। एलए 34 जम्मू 1 के 6 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के नासिर हुसैन डार 38 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कदीर चौहान 10 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। महाजरीन के दीगर हलकों से भी नताइज की आमद जारी है। सियालकोट से एलए 36 के 22 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के एहसन हाफिज रजा 4329 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के एहसन इस्माइल 2024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। एलए 37 जम्मू 4 के 6 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के मरियम जावेद 1222 वोट लेकर पहले नंबर पर। मरकजी मुस्लिम लीग के उस्मान अलीम 833 वोटों के साथ पीछे। एलए 38 जम्मू 5 के 3 पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के चौधरी ज़ीशान 492 वोट लेकर आगे हो गए। मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद अकबर चौधरी 280 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। और आज़ाद कश्मीर में साफ और शफाफ और पुरअमन माहौल में इलेक्शन हुए। चंद लोगों की जानिब से धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है। 31 खाबाड़ा पीपी के रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन चुने पहला फार किया। उनके साथ सिंध की पुलिस थी, वो सिंध से पुलिस क्यों लेकर आए? पोलिंग स्टेशन पर सलाउद्दीन का घुसने का क्या हिसाब बनता था? बिलावल साहब सलाउद्दीन से पूछें, वो आज़ाद कश्मीर में सिंध पुलिस के साथ क्या कर रहे थे? आज़ाद कश्मीर के हल्का एलए 31 अखाड़ा मुजफ्फराबाद में फायरिंग से रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन चुने जो जख्मी। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर फायरिंग का इल्ज़ाम धर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन पर लीगी शरपसंदों ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर फायरिंग की। पुलिस मदद के लिए पुकारने के बावजूद मौके पर ना पहुंची। इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुबैना तौर पर गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बयान में कहा गया कि मुस्लिम लीग नून का नाम आज़ाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है। धांधली से नून लीग जीत भी जाए तो अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के बयानात सियासी अमल का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत सियासी मौक़िफ़ अवाम के सामने रख रही है। सियासी मुकाबला अवाम के वोट से तय होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा का जियाली क़यादत के बयानात पर रद्द-ए-अमल दावा किया गया कि अवाम तामीर और तरक्की और मुस्लिम लीग नून के मंशूर को वोट दे रहे हैं। ये कोई अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन मुझे बनता नजर आ रहा है, और ये ऐसा ना हो कि ये फॉर्म 47 का भी बाप निकले ये इलेक्शन। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सबूत हैं। हम अभी जब तक हमें कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं होगी, हम इलेक्शन कमीशन को वो कंप्लेंट जो फाइल करेंगे हम वो मीडिया के सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को अल्ट्रा फॉर्म 47 का इलेक्शन करार दे दिया। नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, धांधली के सबूत मौजूद होने का दावा। कहा सिर्फ पीपी के मजबूत हलकों में मुश्किलात हैं, एक पार्टी को इक़्तिदार में लाया जा रहा है। दावा किया कि पीपी रहनुमा लतीफ़ अकबर पर हमले की भी इत्तलात हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक करार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का पीपल्स पार्टी को अवाम का फैसला खुले दिल से तस्लीम करने का मशवरा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बग़ैर सबूत धांधली के इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ाम तराशी के बजाय अवाम से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने आपको क्यों वोट नहीं दिए। नदीम अफजल
के मुताबिक इल्ज़ाम पर जवाब दिया कि जहां इलेक्शन मुलतवी हुआ वहां तो नून लीग और IPP का मुकाबला था। सुबह से पीपल्स पार्टी के कैंप खाली पड़े हैं। ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे कैंडिडेट्स ने भी और हमारी जमात ने भी उनको जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 3 हलके हमने आइडेंटिफाई किए कि इन हलकों के अंदर हमें ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा सेंसिटिव सूरत हाल का सामना है। वहाँ पे हमारी बातों को उनके कान पे जूं नहीं रेंगी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और आज उसका शाखसाना ये है कि इस शहर के या इस इलाके के आम वोटर को तहफ़्फ़ुज़ तो क्या मिलता, सदर रियासत आज अपने हलके में गए और उनके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया। ना जाने मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार इतना अजीज क्यों है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी से इलेक्शन छीनने के लिए हर हरबा आजमाया जा रहा है। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घनघरज। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। स्टेशन पर PP रहनुमा और कारकुनान पर फायरिंग के इल्ज़ामात। कहा नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाली जमात को समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियों या फिर इल्ज़ाम तराशी से नहीं जीते जाते। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली कि धांधली का रोना, रोने वाले फिर चीखते चिल्लाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। किसी की मानी नहीं जा सकती, जो जायज़ है वो रिड्रेस हो जाती है। जो कानूनी है हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। हर बात मानी नहीं जा सकती, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, आईन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मीडिया से गुफ्तगू। लाखों वोटर, हजारों उम्मीदवार, दर्जन से जायद नशिस्तें। चैनल सिर्फ एक इलेक्शन के अहम तरीन मरहले की बड़ी कवरेज बोल पर। नुमाइंदे छोटे बड़े शहरों, दूर दराज इलाकों से पल पल की खबर आवाम तक पहुंचा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। शारा फैसल, नसरी, क्लिफ्टन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और सुरजानी में हल्की बारिश। हैदराबाद और मीरपुर खास में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बरसात। टंडोला यार और गिरदनवाह में भी जल थल एक हो गया। मटियारी के इलाके भिड़शा और गिरदनवाह में भी बादल खूब जमकर बरसे। तेज़ हवाओं के बायस पथारे और साइन बोर्ड गिर गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।